जो टॉपिक है वो है दौलत और सेहत। और इसका मुख्य पद निकालिए सब लोग, रोमियो 12 निकालिए, रोमियो 12 और पद 11 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो 12 पद 11 एक साथ पढ़ेंगे। शुरू करूं? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया है। आपके बेटे और बेटियों ने आपकी वर्शिप करी और अब आपने हमें वक्त दिया कि हम आपके कलाम पर कुछ मनन कर सके। हमारी आप अगुवाई करना खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेहत और दौलत, सेहत और दौलत। अगर सवाल किया जाए आप लोगों से, आप लोगों के सामने दो चीजें हैं, एक दौलत और एक सेहत, आप किसको चुनेंगे? जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मसीह समाज के लोग तो दौलत को चुनेंगे, मसीह समाज के लोग दौलत को चुनेंगे। मैं 30 तारीख को रख दूंगा दौलत और सेहत दोनों रख दूंगा, देख लीजिए, मैं तो प्रैक्टिस कर दूंगा, आप देख लीजिए। मसीह समाज के लोग दौलत को चुनेंगे ज्यादातर। चलिए आपकी बात मैं ऊपर करता हूं, आप नहीं चुनेंगे दौलत को, सेहत को चुनेंगे, खुदा बरकत दे आपके लिए। लेकिन ज्यादातर लोग दौलत को चुनेंगे। आई एम राइट? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ठीक है? दुनिया में एक मशहूर मुक्केबाज था, लुई नाम था उसका। वो कहा करता था कि मुझे दौलत पसंद नहीं है, लेकिन शांति के लिए इसकी जरूरत है। अब सुलेमान ने उल्टी बात करता। सुलेमान तो हमेशा उसने टेढ़ी बात करी है, कभी सीधी बात करी नहीं है। सुलेमान कुछ और कह रहा है। सुलेमान कह रहा है कि दौलत का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें शांति मिलेगी। फिर से सुनिए, मैं पढ़वा दूंगा तो सुलेमान बोल रहा है। सुलेमान फरमाता है कि दौलत हमारे पास है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हमको शांति मिलेगी, क्योंकि दौलत होगी तो चिंता उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। निकालिए सबदेशक 5। और वो कहता है एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है वो आराम की नींद सोता है। ये पढ़िएगा सबदेशक 5:12 पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए जिसको मिल जाए। परिश्रम करने वाले जी चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है जी, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मेहनत करने वाला इंसान चाहे वो थोड़ा खाए और चाहे वो ज्यादा खाए, लेकिन उसको नींद बहुत अच्छी आती है और उसको चिंता नहीं रहती है। अब प्रैक्टिकल में आ जाइए। आपके पास दौलत है, क्या करेंगे? किसी भी तरह की दौलत क्यों ना हो, आराम से सोएंगे? नहीं सोएंगे, आराम से नहीं सोएंगे। बैंक में भी होगी तो भी चिंता रहेगी। अगर मान लीजिए किसी ने वो आजकल जो चल रहा है वो कर दिया और आपने सुन लिया किसी से, अरे मेरा ऐसा हो गया, तो दिमाग कहां जाएगा? दौलत पर, बैंक में जाएगा। हालांकि वो बैंक में आपके सेफ है, वहां जाएगा, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ध्यान कहां जाएगा? दौलत पर। और एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है और जब शाम को जाता है आराम से होता। हमारे यहाँ काम हो रहा था तो पहले हमारे ताऊ जी ने लगाए थे कुछ मजदूर, घर में उनको 2 जगह दे दी कि वो दूर से आते थे वो लोग, तो घर में जगह दे दी। साइकिल थी उस समय, लोगों के पास बाइक वाइक तो होती नहीं थी, तो उनको देखते थे खाना खाने के बाद
8 बजे के बाद पता नहीं चलता था उनको, इतनी गहरी नींद। और पंखा, गर्मी भी होती थी, मच्छर भी होते थे, लेकिन सोते थे आराम से, क्योंकि वो मेहनत कर रहे। उन्हें कोई चिंता नहीं, उनको पता है कि हमारा पैसा है, मालिक हमको दे देगा जब चाहेंगे तो, कोई टेंशन। अगर आप दूसरे की चीज को अपने काबू में करेंगे, अगर आप दूसरे की दौलत अपने हिस्से में रखेंगे, अगर आप दूसरे की चीज को ले लेंगे, तब भी आपको टेंशन रहेगी, डर रहेगा। हाय हाय, ये कुछ ना हो जाए, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, होता है ये। इसलिए सुलेमान ने साफ बोल दिया, ये गारंटी नहीं है कि अगर हमारे पास दौलत है तो हमें शांति मिले। एक शख्स था जिसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। वो 53 साल की उम्र में दुनिया का एक लौता अरबपति था। लगभग $10 लाख हफ्ते में वो कमाता था, पर वो एक बीमार शख्स था। वो दूध और बिस्कुट पर डिपेंड था, यानी बीमारी बहुत थी उसको, चिंता की वजह से। किसी ने सलाह दी उसको कि जो आपके पास ये है ना, ये इसको थोड़ा हल्का करिए, देना शुरू करिए। उसने जब डोनेशन देना शुरू किया, उसकी सेहत में बदलाव आया और 98 ईयर्स में उसकी डेथ हुई, 98 साल में जाकर के। 53 साल से लेकर लगा दीजिए आप, सब पता है। यीशु मसीह के पास क्या था, कोई बता सकता है? दौलत, अमीर थे यीशु मसीह? या नो? जवाब देते रहिए मेरे को आज। नहीं, यीशु मसीह के बाद कुछ नहीं था। मैं पढ़वा दूं, निकालिए मत्ती 8:20। पढ़िए मत्ती 8:20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। क्या था उसके पास? यीशु मसीह के पास क्या था? कुछ नहीं था। अपनी एक झोंपड़ी में नहीं थी। मैं पिछली बार बता रहा था, कम से कम यीशु मसीह पापा से बोलते, खुदा आपसे 2 रूम का सेट दे दो मुझे पैदा करने के लिए। कहां पैदा कर रहे हो? गौशाले में। कुछ नहीं था, लेकिन जानते उनके पास सेहत थी। नाव में छोड़े थे आराम से पीछे, आंधी तूफान आ गई, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको आराम से नींद में पीछे सो रहे हो। देख लीजिए, ये सच्ची घटना है। चेलों ने जगाया उनको तो कि तू आराम से सो रहा है, हम मर जा रहे हैं। पैदल चलते थे पता नहीं कितनी दूर, पहाड़ पर चढ़ गए। जब पहाड़ी उद्देश्य में दिया, लिखा बगल खत्म, मती 5 पढ़ लीजिए पहले पर। वो पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, और सब लोग नीचे थे। आज कोई चढ़ लेगा पहाड़ पे? मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं अपने बता दूं पहले, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ, एक टाइम था, कॉलेज टाइम में था, तब चढ़ते थे, दौड़ते थे, सब कुछ करते थे, हाई जंप करते थे, लॉन्ग जंप करते थे, रेस भी करते, सब करते। अब तो नहीं है, पर वो चढ़ गया यीशु मसीह, क्योंकि उसको टेंशन नहीं थी दौलत की कोई। मैं पहाड़ पर चढ़ा जाऊंगा, पीछे मेरी दौलत का क्या होगा, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से चला गया, गहरे नहीं सोता था। यीशु मसीह से मुझको आपको सीखना चाहिए। उनकी सेहत बढ़िया थी, उनके पास दौलत नहीं थी, चिंता नहीं थी उनके पास कोई भी। सुलेमान फिर से कहते हैं, निकाले सौदेशक 5 निकालिए फिर से। दस पद पढ़िए जोर से, 5 का 10। जो रुपए से प्रीति रखता है वह तृप्त ना होगा। आगे जी। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। सुलेमान ने तो उसको बेकार बता दिया, बिल्कुल बेकार बता दिया। बताइए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, सुलेमान करा बेकार है। तो क्यों कर रहा है सुलेमान? क्योंकि हमारे जो इंटेंशन होती है, सुलेमान कहना चाह रहे तुम्हारा जो मकसद है सिर्फ दौलत कमाना है बस।
तुम इस दुनिया के अंदर आकर तो सिर्फ तुमको दौलत कमानी है, और इसलिए बोल रहा जो रुपए से प्रीति रखता है, यानी दौलत से जो मोहब्बत रखता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हो जाएगा संतुष्ट? आप बता दीजिए मुझे, आपको दौलत है, अभी आप 1000पति हैं मान लीजिए, तो क्या आप 1000पति रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे पसंद। आप कोशिश करेंगे कि लखपति हो जाए। अब आप लखपति हो गए, फिर आप कोशिश करेंगे कि करोड़पति हो जाए। यहीं तक स्टॉप करता रहा, पति तो बहुत दूर हो जाएगा, वो तो बहुत लंबे पड़ गया, करोड़पति हो जाए। नहीं तृप्त होता है। एक दौलत जिसके पास होती है वो चाहता है कि दौलत और बढ़े। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपके बैंक में पैसा है, कहीं से आपको मिल गया है, आप क्या करेंगे उसका? दो चीजें करेंगे, या तो कोई चीज खरीद लेंगे या फिर उसको फिक्स कर देंगे आगे के लिए, 4 साल के 5 साल के कर देंगे आप उसको। आपको पता है कि ये बढ़ेगी और आगे आ जाएगी, फिर आप मिलेगा, फिर आपको फिक्स कर देंगे, यानी इसको हम बढ़ाते रहेंगे। मैं आगे बता दूंगा अच्छा आगे बुरा है, आगे परेशान मत हो इस चीज के लिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास दौलत है, कितनी भी दौलत क्यों ना हो, शांति नहीं मिल सकती। किसी को भी नहीं मिल सकती शांति, किसी को भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बेचैन रहेगा, उसके अंदर आत्मा उसकी बेचैन रहेगी, उसके अंदर एक ख्वाहिश रहेगी, अभिलाषा रहेगी कि मैं और प्राप्त करूं। लेकिन जिसके पास वही है कि रोज बोना और रोज काटना, वो तो मच्छरों में सो जाएगा, चिंता ही नहीं उसको। तो ले जाओ भाई, क्या ले जाते हो? हमारे ताया जी थे, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, दादा ने प्रॉपर्टी का वो नहीं किया था तो बहुत दादा के पास, लेकिन करा देता उस समय। छोटे छोटे कमरे दे रखे थे, बाहर सब आंगन में बिछाया उन्होंने पलंग, दरी डाले पलंग के ऊपर और सो गए। उन्हें फिर कोई मतलब नहीं, वो सुबह उठना 4 बजे उनको उठना है, क्योंकि उन्हें पता मेरे को कुछ है नहीं, मैं अकेला हूं। अब आ जाइए, पौलुस भी बोलता है इस चीज के लिए। पौलुस कहता है पहला तिमुथियुस 6:10, ये सब जानते हैं, रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है, जो कि इंसान को नाना प्रकार की बीमारियों में लगा देता है। जितनी दौलत आएगी ना, उतने रोग भी आ जाएंगे। ये था ना, ये 53 साल की उम्र में अरबपति बना हुआ था, दुनिया की बीमारियां थी। ना तो बाइबल मना कर रही है दौलत कमाना, दौलत मत होना, ना मैं मना कर रहा हूं। बाइबल के अंदर से बहुत से लोग रहे जो दौलत में रहे, बहुत पैसा रहा उनके पास में, ऐसी बात नहीं है, पैसे की कमी नहीं रही है। बाइबल किसी को मना नहीं करते कि आप पैसा मत कमाइए, बाइबल ये मना नहीं करते कि आपका पैसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर दिखा दीजिए मुझे आप, अगर बाइबल मना कर रही होती तो बड़े बड़े जो लखपति बने हुए थे, करोड़पति बाइबल के अंदर, अब्राहम को कितनी दौलत थी उसके पास, आगे बढ़ते गए बहुत सी दौलत थी। और ना मैं मना करता हूं। इतनी बात करने के बाद आप सोचेंगे पैसा आपके पास तो है नहीं इसलिए हमसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपसे, ना बाइबल मना कर रही है। आप दौलत कमाइए, आपका पैसा होना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जहां पर ये लेकिन शब्द आता है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। कई लोग होते हैं खाने का टाइम नहीं होता है, जल्दी खाते खाते। मैंने कई बिजनेसमैन वालों को देखा दुकान पर, जब मैं कोई सामान लेने जाता हूँ, मैं टाइम में फिर उठ गए, फिर वो सामान लेते फिर शुरू हो गए। आपने भी देखा हो, मैंने देखा है। खाने का टाइम वैसे जब इंसान दुकान पर कोई खाना खाता तो मैं पीछे हट जाता हूँ, भाई खाना खा लो आप पहले, फिर देखेंगे, जिसके लिए कमा रहे वो तो खाओ। आपने देखा हो अक्सर, जल्दी करना। लंच का कितना टाइम होता है? जो जॉब करते हैं लोग, आधे घंटे का टाइम होता है लंच का। मैं तो आधे घंटे में रोटी ठंडी नहीं कर पाता हूँ, मुझे तो बहुत टाइम लगता है। ये खड़ी रहती है, इंतजार करती रहती है, अब खाएं तो दूसरी रोटी लेकर के आऊँ। मैं तो आराम से खाता हूँ बिल्कुल। लेकिन टाइम कितना होता है? आधे घंटे का। अब आधे घंटे में क्या करेंगे? जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको ड्यूटी पर जाना है।
स्कूल में 45 मिनट का टाइम मिलता था हमारे को लंच का। स्कूल से हॉस्टल में आना, फिर घंटी बजनी, फिर हॉस्टल से उसमें जाना, डायनिंग रूम में जाना, फिर वहां प्लेट पे खड़े होना, फिर जैसे देखो टाइम हो रहा है, वार्डन कहता जल्दी लिख रहा भाई, टाइम हो रहा, जल्दी लिखिए। हाँ, शाम को डिनर जरूर टाइम से कर लिया करते थे। दौलत कमाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, नंबर 1। नंबर 2, दौलत और सेहत ये जरूरी है एक इंसान के लिए। पैसा भी जरूरी है और सेहत भी जरूरी है। बाइबल इसके लिए मना नहीं कर रही है, ना दौलत के लिए मना कर रही है, ना सेहत के लिए मना कर रही है। अगर यीशु मसीह के पास नहीं था बात अलग है, लेकिन हम लोग के पास तो है ना। दौलत और सेहत के जरूरी है, लेकिन इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी है, रूहानी जोश, जो कि मसीहों को नहीं मिलता। दौलत कमा ले, सेहत कर ले, रूहानी जोश में नहीं रहते। और बाइबल स्पष्ट तरीके से बता रही है, पौलुस रोमियो कलीसिया का बोलता है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, रूहानी जोश में भरे रहो। अब ये कब होगा? जब दौलत में थोड़ी कटौती करेंगे, सेहत पे ध्यान रखिए, तब मैं और आप रूहानी जोश में भरे रहेंगे। और यह बहुत जरूरी है, दौलत और सेहत के बाद अगर जरूरी है तो यह है कि रूहानी जोश भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। यानी रूहानी जो बातें हैं, आत्मिक जो बातें हैं, वो भी कम नहीं होनी चाहिए, वो भी बराबर से रहनी चाहिए। मसीह समाज, आज का मसीह समाज, सिर्फ उसको एक ही चीज चाहिए, पैसा, बस। अब मैं कड़ी बात बोल रहा हूं, पैसे के लिए खुदा को भी सेकंड नंबर पर रख देते हैं आज के कलीसियाएं, बहुत सी कलीसियाएं। पैसे के लिए खुदा को, खुदा की आराधना को, खुदा की बात को सेकंड नंबर पर रखते हैं, और फर्स्ट नंबर पर क्या रखते हैं? पैसा। नहीं तो आजमा लीजिए, आपने आजमाया हुआ सबको। संडे किसी की छुट्टी नहीं होती है, मंगा लो, छुट्टी लेके दिखा दो कोई, सेकंड नंबर पर हो गया, सेकंड नंबर पर आ गया। फिर सुनिए, दौलत भी जरूरी है और सेहत भी जरूरी है, लेकिन उसके ज्यादा जरूरी हमारे रूहानी जोश, रूहानी बातें, जो हमारा आत्मिक जीवन है वो हमें वहां तक पहुंचाएगा, ना कि हमारे दौलत या सेहत हमको पहुंचाएगी। इसलिए हर तरीके से मुझे और आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या फैसला करना। अब बाइबल में 3 बातें मैंने बता दी आपको, दौलत, सेहत और रूहानी जोश। अब 3 में से आपको ये चुनना है कि तीनों में से क्या है, तीनों को रखना है या एक को रखना है या 2 को रखना है या आपको रखना है। इसलिए जिसे कान है वो सुने, खुदा कलाम मसीह से क्या क्या कहता है, रूहानी जोश में हमेशा भरे रहो। आइए दुआ मांगे। शुक्रगुजार है खुदा आज के हम कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते हैं बड़े, लेकिन उसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितने आज कलाम सुना उनको सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।